किसी केन या किसी जार के अंदर आपने किसी ना किसी फूड को महफूज किया होगा, लाजमी देखा होगा। जी हाँ, 10 ऐसे स्टेप जो आपके कच्चे फूड को एक सुपर फूड बना देते हैं और जिसकी एक्सपायरी महीनों में चली जाती है। मीन के हम उस फूड को कई महीनों तक महफूज रख सकते हैं। किसी भी रॉ फूड को एक सुपर प्रिजर्व फूड बनाने के लिए हम उस फूड को जिस प्रोसेस से गुजारते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं केनिंग। तो अगर आप उन 10 स्टेप को सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ चलना होगा। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है केनिंग। केनिंग क्या होता है? तो हम स्टार्ट लेते हैं डेफिनेशन से। केनिंग, इट इज a heat technique या heat treatment given to foods to preserve it by putting it in cans or jars and hermetically seal it, and after heat processing cool the jar, and the shelf life of food is in months। अब ये तो इंग्लिश में थी थोड़ा मुश्किल, हम इसको आसान बनाते हैं। डेफिनेशन में बेसिकली मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि हमने किसी फूड को लेना है, उसको जार के अंदर, केन के अंदर प्लेस करना है। आफ्टर प्लेसिंग हमने उसको सील करना है। सील करने के बाद हमने उसको हीट प्रोसेस करना है। हीटिंग प्रोसेस से गुजारने के बाद हमने उसको ठंडा करके महफूज बना लेना है। अब जो महफूज हो जाएगा, इसकी जो लाइफ होगी वो महीनों में होगी। तो इस सारे प्रोसेस को हम बोलेंगे केनिंग। केनिंग के एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, कौन कौन सी ऐसी फूड है जिसकी हम केनिंग परफॉर्म करते हैं। आपको फ्रूट्स मिल जाएंगे, वेजिटेबल मिल जाएंगी, आपको मीट मिल जाएगा, आपको फिश मिल जाएगी। तो बहुत सारी ऐसी फूड है जिसको हम प्रिजर्व करते हैं। तो प्रोसेसिंग स्टेप जो है वो स्टार्ट करने से पहले एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं आपको कि केनिंग का एज सच क्वेश्चन कभी कभी नहीं भी आता कि आप केनिंग को एक्सप्लेन करें। बहुत ही कम होता है कि आप केनिंग को एक्सप्लेन करें, क्योंकि एक स्टेप भाई आपने रटा होता है तो आप उसको लिख देते हैं। थोड़ा सा घुमा के आता है जिसको आपने थोड़ा सा समझ के जवाब देना होता है। केनिंग प्रोसेस में वो क्वेश्चन इस तरह से होता है कि वो कहते हैं कि जी आपने केनिंग ऑफ पीस, मटर की केनिंग एक्सप्लेन करनी है। किसी भी फूड को आपके सामने रख देंगे एज ए एग्जाम्पल और कह देंगे कि आपने किसी भी फूड का नाम ले देंगे कि आपने इसकी केनिंग करनी है। प्रोसेस वही सेम है, थोड़ा सा उसमें आपने फिर जब स्पेसिफिक नाम आएगा तो आपने उस पे सारे ऑपरेशन अप्लाई करने हैं। देन आपने केनिंग प्रोसेस उसको अप्लाई करके आपने एट द एंड उसको प्रिजर्व करके बता देना। एक दूसरी एग्जांपल ले लेता हूँ। क्वेश्चन ये आ सकता है कि केनिंग आप डिस्कस या एक्सप्लेन द केनिंग प्रोसेस ऑफ मीट। तो मीट की जो केनिंग है वो किस तरह की जाएगी? हम रॉ मीट लेंगे, कौन कौन से उस पर स्टेप करेंगे, कौन कौन से प्रोसेस उस पर अप्लाई करेंगे कि हम उसको जार के अंदर प्रिजर्व कर सकते। फूड टू फूड थोड़े से स्टेप वेरी कर सकते हैं। किसी की हमने कटिंग करनी है, किसी की हमने स्लॉटरिंग करनी है, किसी को हमने वॉश करना है, किसी को हमने ट्रिम करना है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। केनिंग के अंदर जो सबसे पहला प्रोसेस स्टेप है वो है प्रिपरेशन ऑफ रॉ मटेरियल। आपने रॉ मटेरियल, फ्रूट है, वेजिटेबल है, मीट है, उसको लेके आना है। तो हमने उसको प्रिपेयर करना है, तैयार करना है, ताकि हम उसको जार के अंदर डाल सकें। सबसे पहले हम उसको प्रिपेयर करेंगे। लास्ट चैप्टर में हमने यही पढ़ा कि प्रिपरेटरी ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं। ऑपरेशंस दैट आर डन बिफोर प्रोसेसिंग। तो जितने भी हमने प्रिपरेटरी ऑपरेशंस पढ़े ऑलमोस्ट हम फूड पे अप्लाई कर देते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर। तो अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक फूड आपने वो स्पेसिफिक ऑपरेशंस या प्रिपरेटरी ऑपरेशंस आपने उस पर अप्लाई करने हैं उसको फूड को प्रिपेयर करने के लिए। ये वॉशिंग इनएडिबल पोर्शंस को रिमूव करना, कटिंग हो सकता है, मिक्सिंग हो सकता है, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग हो सकता है, ब्लांचिंग हो सकता है। ये सारे प्रोसेस हो सकते हैं। अगर कोई लिक्विड फूड है तो हम उसको फिल्टर करेंगे, अगर कोई सॉलिड फूड है तो हम उसको कटिंग करेंगे, उसकी ट्रिमिंग करेंगे, अगर मीट है तो उसको हम ट्रिम करेंगे, एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव करेंगे। तो इस स्टेप में आपने अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट अगर ओवरऑल आ जाए तो आपने सारे प्रिपरेटरी ऑपरेशंस एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर देने एक पैराग्राफ की शक्ल में। देन सेकंड नंबर पे जो ऑपरेशंस हम अप्लाई करेंगे केनिंग के अंदर वो होगा फिलिंग। हम जार को लेंगे या केन को लेंगे तो उसके अंदर अपने फूड को फिल करेंगे। अब फिलिंग करते हुए हमने ये ख्याल रखना है कि हमने उसको टोटली फिल नहीं कर देना, 100% फिल नहीं करना, हमने उसके अंदर थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है। 0.3 से लेके 0.5 सेंटीमीटर आपने स्पेस छोड़नी है। अब उस स्पेस को हम बोलते हैं हेड स्पेस। देन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस आएगा, इसको हम बोलते हैं सीरपिंग और ब्राइनिंग। सीरपिंग और ब्राइनिंग, इसमें भी हम देखेंगे कि हमने कौन सा फूड है। अगर तो फूड ऐसा है जिसका टेस्ट साल्टी है तो हम उसके अंदर ब्राइनिंग करेंगे। अगर फ्रूट है तो हम उसके अंदर सीरपिंग करेंगे। तो जो शुगर का सोल्यूशन होता है हम उसको बोलते हैं सिरप।
उसका स्वीट टेस्ट होता है, फ्रूट का भी स्वीट टेस्ट होता है। हम जब फ्रूट्स की केनिंग करते हैं तो उसके अंदर हम सिरप ऐड करते हैं, और अगर हम वेजिटेबल या मीट या फिश की केनिंग करेंगे तो उसके अंदर हम साल्ट का सोल्यूशन ऐड करेंगे जिसको हम बोलते हैं ब्राइनिंग। तो जब सिरप या हम ब्राइन ऐड करेंगे तो उसका जो टेम्परेचर रहेगा उस टाइम, उस सिरप का टेम्परेचर रहेगा 79 डिग्री से लेके 82 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो सिरप का कंसंट्रेशन होगी वो 20 से 40% सोल्यूशन बना के हम सिरप ऐड करते हैं। अगर हमने ब्राइन ऐड करना है तो 1 to 3% उसका सोल्यूशन हम बना के ऐड करेंगे। इसमें एक याद रखने वाली बात यह है कि जब हम ब्राइन ऐड करेंगे तो उसके अंदर हम बाज़ दफ़ा सिरप का भी लो कंसंट्रेशन के का जो सोल्यूशन है वो ऐड करेंगे। 3 to 10% हम शुगर भी ऐड करते हैं ब्राइन के साथ साथ एट ए टाइम, ब्राइन भी और साथ में हम शुगर का सिरप भी ऐड करते हैं इसका फ्लेवर डेवलप करने के लिए। तो बाज़ प्रोडक्ट जिस तरह कॉर्न है उसको महफूज करने के लिए हम 3 to 5% की रेंज में सिरप का सोल्यूशन ब्राइन के साथ साथ इसको ऐड करते हैं ताकि तो उसका जो टेस्ट है उसको हम डेवलप कर सकें। देन नेक्स्ट और फोर्थ स्टेप जो होगा वो होगा लिडिंग एंड क्लिंचिंग। लिडिंग का मतलब होता है, लिड बोलते हैं ढकने को, तो उस जार या केन के ऊपर हम लिड रखेंगे, सिर्फ रखेंगे। तो जहां कहीं हमें उस लिड के गिरने का खतरा होता है तो तब हम एक और प्रोसेस, लिडिंग के साथ एक और प्रोसेस हम क्लिंचिंग करते हैं। क्लिंचिंग का मतलब होता है कि उस ढकने को थोड़ा सा मोड़ते हैं, थोड़ा सा उसको मरोड़ी देनी है ताकि वो ढकना है वो गिर ना सके। तो लिडिंग एंड क्लिंचिंग का मतलब जस्ट है कि हमने उस बॉक्स या केन के ऊपर ढकना रखना है। द फिफ्थ एंड नेक्स्ट स्टेप इज एग्जॉस्टिंग एंड वैक्यूमिंग। एग्जॉस्टिंग का मतलब है कि आपने उस केन के अंदर से ऑक्सीजन को रिमूव करना है, एयर को रिमूव करना है। अब एयर को हम क्यों रिमूव करेंगे, उसके अंदर हम बेसिकली एक वैक्यूम क्रिएट करेंगे। कुछ बैक्टीरिया, माइक्रोब्स होते हैं जो हम उसको प्रोसेस करने के बाद भी उसके स्पोर्स रह जाते हैं, वो जैसे ही उनको एक फेवरेबल एरोबिक इन्वायरमेंट मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, तो वो ग्रो कर जाते हैं। तो उस ग्रोथ को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम उसके अंदर एक वैक्यूम या एग्जॉस्ट इन्वायरमेंट तैयार करते हैं। मीन कि हम जो ऑक्सीजन है उसकी अमाउंट है उसको रिमूव कर देते हैं, एयर को बिल्कुल वहां से रिमूव कर देते हैं, वैक्यूम जनरेट होता है। जब वैक्यूम जनरेट होगा तो माइक्रोब्स हमारे जो हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। केन मेटल के बने होते हैं, केन के अंदर रस्टिंग हो सकती है, कोरोजन हो सकती है ऑक्सीजन की वजह से, और इसके अंदर ऑक्सीडेशन हो सकती है। इसके अलावा इसके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ भी हो सकती है। इन सारी चीज़ों को हम रोकने के लिए उसके अंदर वैक्यूम जनरेट करते हैं। देन सिक्स्थ नंबर पे जो हमारा प्रोसेस होगा हम उसको बोलेंगे सीलिंग। पहले हमने ढकना रखा, उसके अंदर लूज था ढकना, हमने उसके अंदर वैक्यूम जनरेट किया, ऑक्सीजन निकाल दी, फिर हमने उसको हर्मेटिकली सील करना है। अब हर्मेटिकली सीलिंग किसको बोलते हैं? हर्मेटिकली सीलिंग का मतलब है कि आपने उसको एयर टाइट सील करना है। अब ना तो यहाँ से अंदर कोई चीज़ आएगी और अंदर वाली चीज़ यहाँ से बाहर जाएगी, तो इस सीलिंग को बोलेंगे हर्मेटिकली सीलिंग। हर्मेटिकली सीलिंग के बाद सेवंथ नंबर पे हमारा इंपॉर्टेंट एंड कोर्स प्रोसेस, हीट प्रोसेसिंग या स्टेरिलाइजेशन। बेसिकली हमने यहाँ पे फूड को स्टेरिलाइज करना है, कुक करना है, उसके माइक्रोब्स को किल करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। तो स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है कि ऑल टाइप ऑफ माइक्रोब्स को आपने किल करना होता है। स्टेरिलाइजेशन की भी दो टाइप्स होती हैं, एक एब्सोल्यूट स्टेरिलाइजेशन एंड देन एक कमर्शियल स्टेरिलाइजेशन। अब एब्सोल्यूट जो होता है उसमें आपने इतना टेम्परेचर देना है कि 100% हर चीज़ किल हो जाए, लेकिन यही टेम्परेचर अगर हम फूड को देंगे तो हमारी फूड के जो न्यूट्रिशन है या न्यूट्रिएंट्स हैं उसका भी लॉस हो सकता है। तो हम यहाँ पे जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस करते हैं वो अप्लाई करते हैं कमर्शियल स्टेरिलाइजेशन। एब्सोल्यूट स्टेरिलाइजेशन बर्तनों की, इक्विपमेंट की जाती है ताकि उन पे 100% जो है जर्म्स किल हो जाएं और उनके अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, तो हम उन पे एब्सोल्यूट अप्लाई करते हैं। कमर्शियल में क्या होता है कि एक लिमिटेड रेंज की हीट उस पर अप्लाई की जाती है फूड के ऊपर, और जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ माइक्रोब्स हैं उनको किल किया जाता है और मिनिमम फूड का लॉस किया जाता है। फूड का लॉस मीन के फूड के न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता है। आपको पता है विटामिन जो होते हैं वो हीट सेंसिटिव होते हैं, तो इस न्यूट्रिशन लॉस को मैक्सिमम कंट्रोल करने के लिए हम कमर्शियल स्टेरिलाइजेशन करते हैं। कमर्शियल स्टेरिलाइजेशन में हम तो 115 से लेके 120 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर फ्यू मिनट्स, अगर मैं यहाँ की बात करूँ बुक में लिखा हो 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर ऑलमोस्ट 3 मिनट,
तो इस पे क्या होगा, 3 मिनट के लिए अगर हम फूड को कुक करेंगे इतने टेम्परेचर पे, तो उसके अंदर जो माइक्रोब्स हैं वो किल हो जाएंगे। अब जब भी हमने किसी फूड के अंदर माइक्रोब्स को किल करना होता है, हम उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम टारगेट कर लेते हैं। हम टारगेट करने के बाद उसका टेस्ट करते हैं कि अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाता है इस टेम्परेचर पे, तो हमारे सारे छोटे मोटे जो हैं वो भी किल हो जाएंगे। जब भी हम किसी फूड की हीट प्रोसेसिंग के थ्रू स्टेरिलाइजेशन करते हैं, तो हम उसके अंदर कोई एक तगड़ा सा बड़ी ब्लांच होती है, बड़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तगड़ा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, हम उसको टारगेट कर लेते हैं। जिस तरह केनिंग के अंदर क्लोस्ट्रीडियम बोचुलिनम, इसको हम टारगेट कर लेते हैं। अब ये है बड़ी बला। जब हम किसी बड़ी बला को, बड़े माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इतनी हीट देके किल कर लेते हैं, तो उसके साथ जो छोटे मोटे अरलम फरलम नथु शथु होते हैं वो भी किल हो जाते हैं। मीन के जो आम जिन्होंने थोड़े टेम्परेचर पे किल होना था वो तो ऑलमोस्ट हो ही जाते हैं। हीट प्रोसेसिंग जब हम करते हैं तो कुछ फैक्टर्स को हम माइंड में रखते हैं कि हमारे माइक्रोब्स की जो नेचर है वो किस तरह की है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह का है, स्पोर फॉर्मर है, नॉन स्पोर फॉर्मर है, हीट किस्म का है, हल्का सा हीट पे किल हो जाएगा, एनारोबिक है, एरोबिक है। तो हीट प्रोसेसिंग करते हुए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की नेचर को पहले चेक करते हैं। एक फैक्टर है कि नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उस फूड के अंदर तादाद कितनी है। कुछ ऐसे फूड होते हैं जिसके अंदर बेतहाशा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनके अंदर कम होंगे। तो हीट प्रोसेसिंग कितने टेम्परेचर पे कितने टाइम के लिए देनी है, ये डिपेंड करेगा नंबर एंड नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देन इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, कंटेनर के भी फैक्टर हैं कि जिस कैन के अंदर, जिस कंटेनर के अंदर हम उसको फिल कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, उसकी थिकनेस क्या है, उसका वॉल्यूम कितना है, हमने कितना फूड डाला है। तो इसके अलावा फूड की नेचर को भी हम मद्देनजर रखेंगे कि कौन सी फूड हम उसको प्रोसेस कर रहे हैं। मटर है, पीस है, बिल्कुल छोटा सा है, हम उसको हीट प्रोसेस करेंगे, जल्दी प्रोसेसिंग हो जाएगी। कोई और बड़े साइज का फूड है, मीट है, बड़े कट्स हैं, तो उस पर और टाइम लगेगा। पोटैटो है, कैरेट, फूड की काइंड या नेचर के अकॉर्डिंग भी हम हीट प्रोसेसिंग करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जब भी आपने माइंड में रखने होते हैं कि जब हम उसको हीट करते हैं। और हीट प्रोसेसिंग में हम मेथड्स को भी दिमाग में रखते हैं, हमने किस मेथड के थ्रू हीट प्रोसेसिंग करनी है। अब हीट प्रोसेसिंग या स्टरलाइजेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं। उन मेथड्स में प्रोमिनेंट जो मेथड्स हैं, नंबर 1 पे है ओपन कुकर। एक ओपन किस्म का कुकर होता है। अब मैं इनकी डिटेल में जाऊंगा तो बहुत ही खिचड़ी सी बन जाएगी। देन एक रिटॉर्ड है जिसमें हम एयर टाइट करके उसको प्रेशर के अंदर कुक करते हैं। देन एक और मेथड है हाइड्रोस्टैटिक कुकर, उसके अंदर भी हम हीट प्रोसेसिंग करते हैं। तो इसके अलावा भी एक हमारे पास प्रोमिनेंट मेथड है डायरेक्ट फ्लेम स्टेरिलाइजर। तो ये सारे मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम हीट प्रोसेसिंग करके फूड को स्टेरिलाइज करते हैं। जी हाँ, तो जब फूड को हम हीट करते हैं तो वो स्टेरिलाइज हो जाएगी, उसके माइक्रोब्स किल हो जाएंगे, फूड कुक हो जाएगी। लेकिन अगर हम उसको कूल नहीं करेंगे तो उसके अंदर ओवर कुकिंग हो सकती है। तो इस ओवर कुकिंग को रोकने के लिए हम एक और प्रोसेस से गुजारते हैं, उसको हम बोलते हैं कूलिंग। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि उस फूड को 43 या 40 डिग्री के राउंड अबाउट उसको कूल डाउन करते हैं। देन नंबर 9 पे जो प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे केन के ऊपर, वो होगा लेबलिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब केन को हमने हीट तो कर दिया, उसके ऊपर लेबल लगाना बड़ा जरूरी है कि इसके अंदर क्या चीज है। लेबलिंग के अंदर हम बहुत सारी चीजें फूड के ऊपर, लेबल के ऊपर मेंशन करते हैं, जिसमें नेम, नेचर ऑफ फूड लिखते हैं, उसके अलावा हम उसकी एक्सपायरी लिखते हैं, प्रोडक्शन डेट लिखते हैं, उसकी शेल्फ लाइफ मेंशन करते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू मेंशन करते हैं, कम्युनिकेशन होती है बेसिकली, और उसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट जितने भी हम उसके ऊपर मेंशन करते हैं। तो इसमें हम प्रिंटेड लेबल भी लगा सकते हैं इस स्टिकर का, या हम ऑनलाइन प्रिंटर के थ्रू इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। देन लास्ट एंड नंबर 10 पे जो प्रोसेसिंग स्टेप है वो है स्टोरिंग एंड पैकेजिंग। ये दो छोटे छोटे स्टेप हैं, इनको एक स्टेप के अंदर हमने मर्ज कर दिया है, स्टोरिंग एंड पैकेजिंग। अब हमने सारे प्रोसेस अप्लाई कर दिए, फूड को कुक भी कर दिया है, पैक भी, सील भी, सारा कुछ कर दिया है, उसके ऊपर लेबल भी लगा दिया है। अब हम इसको स्टोर करेंगे। जब हम वेयर हाउस के अंदर इस फूड को स्टोर करेंगे तो हमने ये ख्याल रखना है कि इसको किसी हॉट इन्वायरमेंट के अंदर स्टोर ना करें, क्योंकि माइक्रोब्स जो होते हैं उनके स्पोर कहीं ना कहीं उस कमर्शियल स्टेरिलाइजेशन के अंदर बाकी रह जाते हैं। जब उनको फेवरेबल कंडीशन या वार्म इन्वायरमेंट मिलता है तो वो ग्रो कर सकते हैं। तो इस ग्रोथ को रोकने के लिए हम लेस देन 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस फूड को महफूज करके स्टोर करते हैं। वेयर हाउसेज का ये टेम्परेचर मेंटेन करते हैं,
ड्राई एंड कूल प्लेस पे इसको हम स्टोर करते हैं। स्टोरिंग के साथ हम एक और प्रोसेस भी अप्लाई करते हैं जिसको हम कहते हैं पैकेजिंग। पैकेजिंग का मकसद होता है कि हमने डिब्बों को कहीं शिपमेंट के लिए भेजना है, हमने सेल के लिए मार्केट में भेजना है, शिपमेंट के लिए भेजना है, तो हम उसको एक कार्टन के अंदर पैक करेंगे। अब कार्टन के अंदर पैक करने का जो प्रोसेस होगा वो होगा पैकेजिंग। तो उस कार्टन के अंदर या डिफरेंट पैलेट्स के ऊपर हम उसको पैक करेंगे, स्टैक करेंगे, इस सारे प्रोसेस को हम बोलेंगे पैकेजिंग। तो ये था कैनिंग का प्रोसेस। मेरे ख्याल से इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा टेक्निकल था। तो जब भी पेपर में कोई क्वेश्चन आए तो हमने उस स्पेसिफिक फूड के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 स्टेप होंगे प्रोसेसिंग के अंदर जिसको हमने चेंज करना होगा। एक रॉ मटेरियल की प्रिपरेशन के स्पेसिफिक फूड के अकॉर्डिंग हम स्पेसिफिक प्रिपरेटरी ऑपरेशन उस पर अप्लाई करेंगे। देन ब्राइनिंग एंड सिरपिंग, अगर फ्रूट होगा तो हम सिरपिंग करेंगे, अगर वेजिटेबल होगा तो हम उसकी ब्राइनिंग करेंगे। और लास्ट पे ये बताता चलूं कि जो कैनिंग का प्रोसेस है, कैनिंग का टॉपिक है, आपकी सोच से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह।